हाय टीम, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल पे की रिविज़िट कैसे करनी है ना? तो रिविज़िट करने के तरीकों को जानने से पहले आपको ये जानना है कि कौन-कौन सी कैटेगरीज़ पे आप रिविज़िट कर सकते हैं और इन पर कौन-कौन सी कैटेगरीज़ पे क्या पे आउट मिलता है। थोड़ा-सा मैं इसकी ब्रीफिंग कर देता हूँ। जब आप आपका हसल ओपन करते हैं, आपको बहुत सारे ये शॉप के नाम दिखेंगे, जहाँ पर गूगल चाहता है कि आप जा कर के वहाँ पे अपनी रिविज़िट करें। तो रिविज़िट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप किसी भी दुकान पे रिविज़िट करने जाएँगे, तो जिस भी व्यक्ति के नाम से गूगल पे का अकाउंट बना हुआ है, वो दुकान पे मौजूद होना चाहिए। क्योंकि रिविज़िट करने के लिए गूगल पे का जो गूगल पे फॉर बिज़नेस का जो ऐप होता है, ठीक है? जैसे मैं आपको ऐप दिखा देता हूँ, ये हमारा गूगल पे फॉर बिज़नेस का ऐप है। इस ऐप में आपको वेरिफ़िकेशन क्यूआर की आवश्यकता पड़ेगी। यानी जिस भी व्यक्ति का आप रिविज़िट करने जा रहे हैं, वो अगर शॉप पे अवेलेबल हो तो ही आप रिविज़िट पे जाएँगे। क्योंकि उसके लिए आपको सेटिंग्स में जा कर के सबसे नीचे जाना है ऐप डिटेल्स एंड मोर में, और यहाँ पर आपको वेरिफ़िकेशन क्यूआर मिलेगा, जिसे स्कैन करके आपकी रिविज़िट स्टार्ट होगी। तो वेरिफ़िकेशन क्यूआर को स्कैन करना होगा आपको, तब आप अपनी रिविज़िट को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि कौन-कौन सी कैटेगरीज़ में आप रिविज़िट करेंगे। जब आप ये थोड़ा-सा राइट साइड में ये फ़िल्टर वाले ऑप्शन में जाते हैं, आपको यहाँ पे अलग-अलग टैग्स मिल जाएँगे। इसमें आपको रिविज़िट करने का सबसे आसान, मतलब जो आपको जिस टैग पे के ऊपर आपको पे आउट मिलेगा, वो है इनएक्टिव कैटेगरी की रिविज़िट करें आप। एक्टिव कैटेगरी की रिविज़िट कर सकते हैं, अर्जेंट कैटेगरी की रिविज़िट कर सकते हैं, एसपी चर्न की रिविज़िट कर सकते हैं, एसपी इनएक्टिव कर सकते हैं, सिम रिप्लेस, उसके बाद में एसपी रिप्लेस यानी जिसका साउंड बॉक्स रिप्लेसमेंट में अगर किसी का आया है तो वो आपको दिखेगा। उसके अलावा अ, स्टक सेटलमेंट। तो ये जो 8 कैटेगरीज़ हैं, इन 8 कैटेगरीज़ की आप रिविज़िट जाके कर सकते हैं। आपने मान लीजिए अगर ये फ़िल्टर भी अप्लाई करा हुआ है, अब जैसे ये सुशांत क्लॉथ स्टोर है, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, वो एलिजिबल फॉर रिविज़िट होना चाहिए, और जो टैग में जैसे इसमें एक्टिव टैग लगा हुआ है, यानी यहाँ पर ये एक्टिव टैग का क्या मतलब होता है कि ये ट्रांज़ैक्शन लेता है लेकिन कभी-कभार लेता है, ठीक है? तो इस रिविज़िट पे आपको ₹70 का पे आउट बनेगा, ₹50 का पे आउट रिविज़िट करते से ही बन जाएगा। और जैसे ही ये आने वाले 14 डेज़ के अंदर 2 अलग-अलग लोगों से ट्रांज़ैक्शन ले लेता है, तो ₹20 का पे आउट और बनेगा। उस हिसाब से ₹70 का पे आउट आपको ये कैटेगरी देगी, एक्टिव कैटेगरी की रिविज़िट, ठीक है? हनुमान रडर को अगर अपन देखें, तो इसमें कौन-कौन से टैग, एक एसपी टारगेट लगा हुआ है और इनएक्टिव लगा हुआ है। अगर सिर्फ़ एसपी टारगेट लगा होता तो यहाँ पर आप रिविज़िट पे नहीं जाते। आपको सिंपली कॉल करके ये पूछना होता कि मैं गूगल पे से बोल रहा हूँ, क्या आपको गूगल पे के साउंड बॉक्स की आवश्यकता है? अगर वो एग्री करता तो आप वहाँ पे जा कर के साउंड बॉक्स लगाते। चूँकि एसपी टारगेट वाली रिविज़िट में बिना साउंड बॉक्स लगाए कोई पे आउट नहीं बनेगा। इसलिए ऐसी रिविज़िट पे आपको नहीं जाना जिस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एसपी टारगेट लिखा हो। लेकिन चूँकि इनएक्टिव टैग के साथ में एसपी टारगेट आ रहा है, यानी कंपनी को पता है कि ये इनएक्टिव भी है ये मर्चेंट, और इनएक्टिव कैटेगरी के रिविज़िट में आपको ₹120 का पे आउट मिलता है। ₹50 का पे आउट आपको मिल जाएगा रिविज़िट करते से ही, और बाकी का ₹70 का पे आउट मिलेगा जब ये आने वाले 14 डेज़ के अंदर, रिविज़िट करने के नेक्स्ट डे से 14 डेज़ के अंदर अगर इन्होंने 2 अलग-अलग लोगों से ₹25-25 के ऊपर के 2 ट्रांज़ैक्शन ले लिए, तो आपको इसमें टोटल ₹120 का पे आउट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया हो कि कौन सी कैटेगरीज़ की, जैसे ये इनएक्टिव कैटेगरी है, यहाँ पर आपको पे आउट मिल जाएगा। उसके अलावा ये रिया साड़ी सेंटर में देखते हैं, ये भी इनएक्टिव कैटेगरी का है। और अगर आप मान लीजिए कोई फ़िल्टर नहीं भी लगाते तो भी आपको यहाँ पर रिविज़िट अलग है। जैसे ये एक विकी फ्रूट शॉप है, तो विकी फ्रूट शॉप में देखिए इसमें 3 टैग लगे हैं, एक फ्लेक्सिबल स्कोर है, एसपी टारगेट भी है, रुपए टारगेट भी है। इन तीनों कैटेगरी, हालाँकि ये एलिजिबल फॉर रिविज़िट है, लेकिन इन तीनों कैटेगरीज़ पे कोई पे आउट नहीं है। इसलिए अगर आप इनको कॉल करना चाह रहे हो तो कॉल करके सिर्फ़ इनसे ये पूछें कि क्या आपको गूगल पे का साउंड बॉक्स लगवाना है? इनको प्लान बताएँ। अगर ये एग्री करते हैं तो आप जाइए और साउंड बॉक्स लगाइए। इस कैटेगरी में साउंड बॉक्स अगर आप लगाओगे पैसा मिल जाएगा, नहीं लगाओगे तो कोई पे आउट नहीं बनेगा। इसलिए आपको मैंने जो कैटेगरीज़ बताई हैं, उन्हीं कैटेगरीज़ में आपको काम करना है। अब देखते हैं कि हमें रिविज़िट करनी कैसे है। मान लीजिए आपने कोई भी एक रिविज़िट निकाली जो कि किसी भी टैग की हो सकती है, इनएक्टिव टैग की हो सकती है, एक्टिव टैग की हो सकती है, तो उसको परफ़ॉर्म कैसे करना है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे एक रिविज़िट आपकी स्क्रीन पे है,
जो कि एक्टिव कैटेगरी की रिविज़िट आपको दिख रही है। तो सबसे पहले आपने कॉल करके उनसे कन्फर्मेशन ली कि क्या वो शॉप पर है। आपको बताना है कि मैं गूगल पे से बात कर रहा हूँ, सर्विस विज़िट के लिए कॉल किया था। या आप कह सकते हैं कि मैंने कि आपके गूगल पे का क्यूआर कोड अपडेट करना है, उसके लिए आया था। या आपका जो भी तरीका है। तो जाने से पहले क्या करना है, आपने जैसे ही कन्फर्मेशन ले लिया कि शॉप ओनर शॉप पर अवेलेबल है, तो जाने से पहले आपको ये एलिजिबल फॉर रिविज़िट वाला स्क्रीनशॉट ले लेना है। सबसे पहले आपको पहला काम क्या करना है, कॉल करने के बाद में ये एलिजिबिलिटी का स्क्रीनशॉट आपको सबसे पहले ले लेना है, ठीक है, जाने से पहले। अब जैसे ही आप वहाँ मर्चेंट के पास पहुँच जाते हैं, आपको मर्चेंट का मोबाइल लेना है, हाय हेलो जो भी आप अपना अभिवादन करते हैं वो करिए। उसके बाद में आप जैसे ही आप काउंटर पे पहुँचे, आपको मर्चेंट का मोबाइल लेना है, और जैसे मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि आपको उसका वेरिफिकेशन क्यूआर स्कैन करना है। तो सेटिंग्स में जा कर के आपको ऐप डिटेल्स एंड मोर में जाना है, और वेरिफिकेशन क्यूआर को आपने अपने हसल से स्कैन करना है। जैसे ही आप अपने स्टार्ट विजिट पे क्लिक करके स्कैन करते हैं, कुछ इस टाइप का आपको पेज ओपन होगा, जहाँ पे जो स्टार लगे हुए हैं, सिर्फ इन्हीं चीज़ों को आपको परफॉर्म करनी है, ठीक है। यानी अटैच क्यूआर करना है, कैप्चर एडिशनल फ़ोटोज़ लेनी है, और टेक मर्चेंट फीडबैक, ये 3 काम ही करने हैं। बहुत ही छोटे-छोटे काम हैं। रिविजिट में जनरली आपको 3 क्यूआर कोड देने होते हैं, तो सबसे पहले आप अपना अटैच क्यूआर आप कर लीजिए। तो एक पॉकेट क्यूआर दे दीजिए उनको, एक स्टैंडी दे दीजिए, और एक क्यूआर कोड चिपका दीजिए। अगर आप क्यूआर कोड स्टिक कर देते हैं, इससे मर्चेंट ट्रांजैक्शन लेकर के एक्टिव हो जाएगा, इस बात की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही इस क्यूआर कोड को उनके वॉल पे स्टिक कर दिया था, तो मैंने उसकी फ़ोटो ले ली और एक पॉकेट क्यूआर भी मैंने इस पे मैप कर दिया। अब आपके पास अगर समय है तो आप इसको रिफ़्रेश करते जाइए, तो ये पेंडिंग पेंडिंग हट करके जैसे ये ब्लैक ऊपर दिख रहा है, आपको उस टाइप से दिखना शुरू हो जाएगा। अगर समय नहीं है तो आप क्रॉस करके आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट अब अपन आते हैं फ़ोटोज़ वाले सेक्शन में। इसमें आपको ध्यान देना है कि रेस्टोरेंट मेन्यू एक दिख रहा है, और एक दिख रहा है स्टोर एक्सटर्नल और इंटरनल। तो ऊपर वाले में आपको कोई भी फ़ोटो नहीं डालनी है। रेस्टोरेंट मेन्यू वाला आपको हमेशा छोड़ देना है हर रिविज़िट में। वहाँ पर आपको फ़ोटो डालने की आवश्यकता नहीं है। अब स्टोर एक्सटर्नल और इंटरनल में आपको दुकान की 2 फ़ोटोज़ लेनी है। एक दुकान के अंदर की और एक दुकान के बाहर की। तो इस तरीके से अब ये मैं अब एक फ़ोटो ले लेता हूँ जिस पे हमारा गूगल पे का क्यूआर कोड विज़िबल है। तो ये दुकान के अंदर की फ़ोटो हो गई, जिस पे क्यूआर कोड भी दिखा दिया, और दुकान किस चीज़ की है मैंने वो भी दिखा दिया। अब मैं बाहर आ जाता हूँ शॉप के, और शॉप में बाहर आकर के अब मैं बोर्ड के साथ में इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ। तो ये हो गई मेरी 2 फ़ोटोज़। तो ये कहाँ डालनी है? स्टोर इंटरनल एक्सटर्नल में। अब मर्चेंट फीडबैक में आपको कोई भी एक फीडबैक दे देना। जनरली हम डालते हैं बेटर कैशबैक फ्रॉम अदर ऐप, अगर वो ट्रांज़ैक्शन नहीं ले रहा था तो। और अगर वो ट्रांज़ैक्शन ले रहा है तो आपको नो इश्यू फेस्ड कर देना है। ये 2 ही चीज़ें आपको जनरली यूज़ करनी है, बाकी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं कोई भी। तो इसमें अब यहाँ पे हम कोई भी एक फीडबैक दे कर के हम आगे बढ़ जाएँगे, और अब हम इसे यहाँ पर डन कर देंगे। तो यहाँ से आपकी हसल से आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, आपकी रिविज़िट हो गई है। और ये जो अब अगला पेज आएगा, इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखिए इसमें क्या-क्या दिख रहा है। इसमें एक आपको मर्चेंट आईडी दिख रही है। इस मर्चेंट आईडी की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है ना? तो इसका आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया इस पेज का। अब आपको जैसे ही अब नेक्स्ट प्रोसेस में मैं आपको बता दूँ कि करना क्या है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अब आपको अपना एनटीए ओपन करना है। एनटीए में जाना है। एनटीए में जाने के बाद में आपको ये जाना है ऐड ऑन हसल रिविज़िट में, ठीक है? यहाँ पर आपको ऐड ऑन हसल रिविज़िट में जाना है। जैसे ही आप ऐड ऑन हसल रिविज़िट में जाएँगे, अब आपको जाना है सेकंड ऑप्शन में क्रेडिट बाय मी में। असाइन टू मी को छोड़ दीजिए, क्रेडिट बाय मी में जाकर के अब आपको लीड को क्रिएट कर लेना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, एक आप देखिए राइट साइड में टॉप पे एक प्लस का सिंबल बना हुआ है। आपने जैसे ही प्लस पे क्लिक करा, तो आप मर्चेंट का मोबाइल नंबर डालना है, इसको नेक्स्ट करिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आप कुछ चीज़ें आपसे मांग रहा है, नाम पूछ रहा है, ठीक है? एलिजिबिलिटी का स्क्रीनशॉट, बिजनेस नेम, मर्चेंट आईडी, सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट, और सेल्फी विद शॉप फ्रंट। तो नाम में किसका नाम डालना है? मर्चेंट का नाम डालना है। तो मर्चेंट का नाम आप मर्चेंट के गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप में देख करके ऑनर का नाम लिख सकते हैं, या तो आप दुकानदार का नाम, अगर आप शॉप का नाम लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले फ़ोटोज़ वगैरह डाल दी। जो एलिजिबिलिटी वाली फ़ोटो में आपने ये एलिजिबल फॉर रिविज़िट वाली फ़ोटो डाल दी, ठीक है? ये जिसमें एलिजिबल फॉर रिविज़िट लिखा हुआ है, तो ये फ़ोटो आपने डाल दी हसल एलिजिबल फॉर रिविज़िट स्क्रीनशॉट में, ठीक है? ये हो गया। अब दूसरा सक्सेसफुल रिविज़िट में जो आपने लास्ट में फ़ोटो ली थी, ये वाली फ़ोटो जिसमें मर्चेंट आईडी वगैरह दिख रही है,
तो आपने ये फ़ोटो यहाँ पे डाल दी सेकंड नंबर पे। अब तीसरा बोल रहा है सेल्फी विद शॉप फ्रंट, तो शॉप फ्रंट के साथ में आपने अपनी एक सेल्फी डाल दी। ठीक है, इसमें आप कैमरे का यूज़ करेंगे। कैमरे को आपको थोड़ा सा स्विच करना है और स्विच करके आपने अपनी सेल्फी शॉप फ्रंट के साथ में सेव कर दी। तो ये आपकी सेल्फी इसमें सेव हो गई। अब बात आती है नेक्स्ट, ये जो डिटेल्स आपने यहाँ पे डाली ऊपर लिख दीजिए, जो भी शॉप का नाम है प्रभाव प्रकाश ऑनलाइन, ठीक है। और बिजनेस नेम में भी आप सेम नाम लिख दीजिए, प्रभाव प्रकाश ऑनलाइन। नेम में आप चाहें तो ऑनर का नाम भी लिख सकते हैं, जो भी ऑनर का नाम है एज पर जीपी फॉर बिजनेस ऐप, ठीक है। तो ये हो गया। और जैसे ही आप ये सारी चीज़ें करने के उसके बाद में आपको लिखना है, थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क का इशू था इसलिए ये बार बार मुझे बैक करना पड़ रहा है। तो ये प्रहा प्रकाश ऑनलाइन आपने लिख दिया। अब मर्चेंट आईडी आपको कॉपी पेस्ट करनी है, पीसीआर। तो ये दो चीज़ें, ये आप दो दो जगहों से कर सकते हैं। या तो आपके पास जो सक्सेसफुल रिविजिट वाला स्क्रीनशॉट है आप उससे इसको देख करके लिख सकते हैं, या तो मर्चेंट के फ़ोन में भी आपको गूगल पे फॉर बिजनेस का ऐप का जो ऐप रहता है मर्चेंट के फ़ोन में, उसमें भी आपको शॉप डिटेल्स में मर्चेंट आईडी मिल जाएगी। तो इसको आपने मिला करके लिख दिया, और लिखने के बाद में आपने अपना लीड को क्रिएट कर दिया। लीड को क्रिएट करने के बाद में आपको 3 फ़ोटोज़ अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में डाल देनी है। एक एलिजिबल फॉर रिविजिट वाली फ़ोटो, दूसरा सक्सेसफुल रिविजिट वाली फ़ोटो, और तीसरा ये जो आप क्रिएट लीड करेंगे तो लीड ऐड होने वाली जो फ़ोटो आती है उसको। तो ये 3 फ़ोटोज़ आप यहाँ पर डालेंगे। आपकी रिविजिट कंप्लीट हो चुकी है। और अब बस इसमें आपको बस एक छोटा सा काम करना है, वो ये है कि मर्चेंट को बता देना है कि भैया इस पे 2 ट्रांजैक्शन ले लेना। जैसे ही वो आने वाले 14 डेज़ के अंदर, नेक्स्ट डे से 14 डेज़ के अंदर अगर वो 2 अलग-अलग लोगों से पेमेंट ले लेगा, तो उस रिविजिट का पूरा पे आउट आपको मिलेगा। थैंक यू।